फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी ने किसी को गाली दी तो क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। थोड़ा मैं यही आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मैं थोड़ा आपको अपनी क्लासरूम में लेकर चलता हूँ। लगभग जो है आपके 68 के आसपास 68 के आसपास हम क्लास में थे और हमारा क्लास टीचर था, बड़ा हार्ड था वो। और एक बच्चे ने, उसका नाम था नीटी नीटी नाम था उसका। तो उसने जानबूझ के या गलती से जैसे भी टीचर को गाली दे दी। अब वो टीचर ने भी कहीं से सुन लियो धीरे से। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्लास शुरू होगी और उस बच्चे को, धूप का मौसम था, मार्च का महीना, और उसको बाहर बिठा दिया धूप में और हाथ करवा दिया उसके ऊपर को कि ऊपर को हाथ रखो, अगर नहीं रखोगे तो डंडे 4 लगेंगे तुम्हारे। तो मुझे ठीक से याद है, जब ये घंटा धूप में खड़ा हुआ हो और उसे पसीने छूट गए, हाथ उसके दुखने लगे, तो वो फिर ज़मीन पर गिर गया हो। तो सर जी ने उससे कहा कि अब तो नहीं गाली दोगे? अगर नहीं, मैं अब गाली नहीं दूंगा। तो मुझे ठीक से याद है, गाली देने वालों को ऐसा इलाज करना चाहिए। और मुझे जब तक के याद है कि उस बच्चे ने औरों को भी जाके बताया कि भूल के भी किसी को गाली मत देना, कभी मेरी तरह धूम में खड़ा होना पड़े। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की मैंने वीडियो देखी, मुझे सच में पता नहीं कि ऐसा है नहीं कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर जी वो माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं कि भाई चलो बच्चों ने गाली दे दी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो सड़क पे चले जा रहे हैं आप, किसी ने, बच्चे ने गाली दे दिया, बड़े ने दे दी, अब वो कहाँ रहे आपको पता नहीं, अब आप कहाँ रहते हो उसको पता नहीं। तो जैसे एक दूसरे से दूर गए, काम ख़त्म हो गया। लेकिन जो बच्चे राजनीति में आ गए, जो बच्चे राजनीति में खाना पीना कर रहे हैं और वहाँ पे अपना समय लगा रहे हैं, तो वो आम बच्चे नहीं हैं। उसमें उनको आप आम बच्चे ना समझो, वो राजनीतिक हैं। आपको मैं बताता हूँ, आपको मेरी बात आप ट्राई करके देख लेना कि ये क्या करते हैं। इनका एक प्लान होता है कि अब इन 3 बच्चों ने गाली दी ना, तो इनको तो साइड कर देंगे, ठीक। तो ये नहीं आगे गाली देंगे, फिर ये दूसरे से 3 बच्चे और तैयार कर लेंगे, फिर कुछ 2 महीने 4 महीने के बाद फिर वो गाली देंगे, फिर उनको एक साइड कर लेंगे, फिर दूसरे 3 लाएंगे, फिर उनसे गाली दिलवाएंगे। मतलब ये राजनीतिक बच्चे हैं, आप सामान्य बच्चे ना समझो। आप अब तक यही नहीं समझ पाए कि ये बच्चे नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा गिरोह है जो पूरे संसद भवन को घेराव करने पे, वहाँ पे पुलिस के साथ टक्कर लेने वाला कोई छोटा दल थोड़ा ही हो सकता है ये। तो फ्रेंड्स, मेरा सुझाव तो ये है कि अगर कोई दूर पार का है जिससे कल को आपको नहीं मिलना है, तो चलो उसको गाली गलौज होगी, थोड़ा उसको माफ़ कर दो, क्योंकि कल को उस हिसाब से नहीं मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कोई पड़ोसी है, आप पड़ोसी ने गाली दी, आपने उसको कुछ नहीं कहा, तो 2-4 दिन में फिर देगा, आप 2-4 दिन में फिर देगा, और वो इस तरह से एक अपना एक धंधा बना लेगा कि हाँ ये डरता है, इसे गाली दो और ये हमें कुछ नहीं कहेगा। तो कोई पड़ोसी हो या राजनीतिक हो, इनकी बात हमेशा ध्यान से सुनो। और वो भी, मैं भी आश्चर्य में गया कि मैंने देखा एक, पता नहीं मेरे नाम ध्यान नहीं है, किसान जी, वो भी गाली दे रहे हैं। एक हमारे पता नहीं और नेताजी थे, वो भी गाली दे रहे हैं। ये गाली देने वालों का अभियान ए से शुरू हुआ और जेड तक चला गया। कमाल है, हमने तो लाइव में ऐसा पहली बार देखा है। तो इस बात से आपको आइडिया लगाना चाहिए, इन राजनीतिक को भी आइडिया लगाना चाहिए कि एक गाली ए से शुरू हुई और जेड तक पहुंच गई, तो आप ये समझ लो कितनी लंबी इनकी वो लाइन है गाली वालों की। तो फ्रेंड्स, मेरे विचार, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो इसको लाइक करना। और अगर कभी मैंने गलत कह दिया तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, उस पर मैं विचार करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।